मेम साहब हटिए यहाँ से। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे हटिए। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कैबिन में आके मुझसे बदतमीजी करने की? चुप खड़ी रहो 2 मिनट। How dare you? तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। तुम जानती नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और तुम मेरे कैबिन में आके मेरे इस कंप्यूटर में क्या कर रही हो? देखो कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, समझिए? हटो यहाँ से। अरे बोला ना 2 मिनट चुप खड़ी रहो। करने दो मुझे जो मैं कर रही हूँ। बीच में बक 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 बोले जा रही हो। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे कैबिन में तो आ गई, ऊपर से बदतमीजी कर रही है और तू क्या मेरी जान बचा रही है? शायद तुझे पता नहीं है मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। अगर ये काम नहीं हुआ तो बाद में नौकरी पा सकती है, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप हट, मुझे मेरा काम करने दे। मैं भी बोल रही हूँ 10 मिनट तक चुप खड़ी रहो। उसके बाद आपको जो करना है, जितना डांटना है, मुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला लेना। अभी चुप खड़ी रहो। तू पागल वागल है क्या? ये क्या करे जा रही तब से? और ये कंप्यूटर में क्या कर रही है? क्या किटपिट कर रही है? तुझे नॉलेज भी है? अगर देख कुछ भी फंक्शन तूने खराब किया ना तो तू जानती नहीं है कि उसकी भरपाई नहीं कर पाई कभी भी। अरे मैडम आपको जितनी बकर बकर करनी है ना बाद में करती रहना। पहले मुझे जो मैं करने आई हूँ वो मुझे मेरा काम खत्म करने दो। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ तुझे। मुझे अपने कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तैयार करना है। अगर वो तैयार नहीं किया ना मैंने तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप से हट जाए यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दे। और अगर तेरी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं नौकरी से निकली तो तुझे मैं साथ में लेकर जाऊंगी। आई बात समझ में? चले जाना, मुझे भी अपने साथ ले जाना अगर नौकरी से निकले तो, लेकिन आप ही की जान बचा रही हूँ मैं, ये मत भूलो। पता नहीं क्या कर रही है मेरे कंप्यूटर में, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। होए उठ यहाँ से। तू बहरी बहरी है क्या? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? उठ यहाँ से, मुझे मेरा काम करना है। लो मैडम, जो काम मैं करने आई थी वो काम हो गया। अब ये रही आपकी कुर्सी, आप बैठ जाओ आराम से। हट यहाँ से, बहुत देर होगी तुझे। वो पौड़ी की नौकरानी, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ की होगी इसमें। अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ भी दिक्कत आई ना तेरी वजह से तो तुझे आज नौकरी से निकलने से कोई नहीं रोकेगा, समझी ना? मैं खुद धक्के मार के बाहर निकाल के आऊंगी तुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। वो हनी, मैंने शर्मा जी की जो फाइल बनाने के लिए दी थी, जो पिछले 4 हफ्ते से तुम बना रही हो और मुझे बोल रही कि हो जाएगा, हो गया? सर बस मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, मैं बस अभी कंप्लीट करके दे दूंगी। वो सर क्या है ना, ये जो काम वाली बाई है ना सर, इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मेरे कैबिन में बिना बताए घुस गई और ऊपर से पता नहीं मेरे इस कंप्यूटर में क्या क्या करने लगी सर। बड़ी मुश्किल से उठी है और इसी के चक्कर में मैं लेट हो गई, वरना अब तक कंप्लीट कर देती मैं सर। यार तू पागल वागल हो क्या यार? अगर तुमसे काम नहीं होता मुझे बता देती ना। तुम और तुम्हारी टीम मुझे पागल बना रही है पिछले 4 हफ्तों से। हर दिन बस 5 मिनट 5 मिनट। पिछले 5 घंटे मैंने पूछा था तो उसमें भी 5 मिनट बोल रही थी। अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? इतनी डिफिकल्ट है ये सारी चीजें? अगर तुमसे नहीं होता तो चले जाना मेरी कंपनी से, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, कहाँ से भरूंगा मैं सच बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर ये नौकरानी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आती ना, ये सर मेरे कैबिन में घुस गई और बदतमीजी करने लगी मेरे साथ। इस चक्कर में मैं नहीं कर पाई अपना काम। सर आप एक काम करिए, आप इसे नौकरी से निकालिए, मैं अभी 5 मिनट में कंप्लीट करके देती हूँ आपको। क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे काम के बीच में ये क्यों आ जाएगी? इसका काम यहाँ पर नहीं है और ना फालतू के ड्रामे मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ में आ रहा है तुम्हारे काम में कितना मन लग रहा है कितना नहीं। अगर तुम्हारे बस की काम करना नहीं है तो नौकरी छोड़ दो ना, फिर मेरे हवाले छोड़ के चले जाओ सब कुछ। मैडम जी हो तो गया है आपका प्रोजेक्ट पूरा, देखिए ना। 1 मिनट, इसको कैसे पता कि हमारे कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर हो रहा है? और दूसरी बात, तुम कह रही हो कि 5 मिनट में हो जाएगा और ये कह रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट है। क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में? सर क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ, बट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसमें सर। इतना कंफ्यूजिंग है कि मैं कर ही नहीं पाई इसे अभी तक। अरे मैडम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, आप चेक तो करो। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो शांति खड़ी रहो। अब मैंने काम ही नहीं किया तो प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? अरे आप करो तो सही, एक बार खोल के तो देखो फाइल। सर प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। हनी प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो मेरे को क्यों नहीं बताया तुमने? यहाँ पे पागलों की तरह मैं बस दिन रात शर्मा जी से बात कर रहा हूँ, उनको बस झूठे दिलासे दे रहा हूँ। मुझे बता देती ना। और अगर तुम्हें नहीं पता तो इसको कैसे पता चला? अगर तुमने नहीं करा तो किसने करा है फिर? मुझे नहीं पता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे हुआ, मैंने नहीं किया सर। मैंने किया है। क्या? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट मैंने किया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ढंग से समझाओ कि चल क्या रहा है मेरे ऑफिस में यार। वो कह रही है मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है और मैंने दिया हनी को था, और तुम यहाँ पे सफाई का काम करती हो, तुम्हें पता है ना। और ये प्रोजेक्ट के पीछे पिछले 4 हफ्तों से इसकी और इसकी टीम मेहनत कर रही है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। तुम्हें पता है ये कितना डिफिकल्ट काम है, तुम कैसे कर पाओगी? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो तो काम की कमी के कारण मैं आपकी कंपनी में स्वीपर का काम कर रही हूँ।
मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मैडम। याद है मैडम, मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी जान बचा रही हूँ। मैंने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया अभी, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और जो बग आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आप और आपकी पूरी टीम इस बग में पूरे पिछले 2 हफ्ते से लगी हुई थी, वो मैंने मुश्किल से 15 मिनट में सॉल्व कर दिया। और आज सुबह ही मैंने आपको बॉस पे कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था। बॉस आपको बोल रहे थे ना कि अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। बस मैंने सोचा कि किसी की नौकरी ना जाए, क्योंकि जब किसी की नौकरी जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा काम करना है, किसी की मदद कर सकता है। इसलिए मैंने आपके कैबिन में घुस के आपको इस तरह जबरदस्ती उठा के साइड कर दिया और आपकी चेयर पे बैठ गई। मेरे ऐसे कोई मकसद नहीं था, मुझे बस आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था और कुछ नहीं सर। बात यह है कि आपकी कंपनी में काम करने से पहले मैं एक एमएनसी में काम करती थी। अच्छा एनुअल पैकेज था मेरा। फिर उस एमएनसी में ना किसी ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। मैंने कितना बोलने की कोशिश की कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उन्होंने उस कंपनी में मेरी एक ना सुनी गई और मेरा सीवी भी खराब कर दिया उन लोगों ने। मैं और किसी कंपनी में नौकरी भी नहीं ले पाई। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत लोगों को सफाइयाँ दी, लेकिन जब एक बार सीवी खराब हो जाता है तो फिर मानो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। मैंने वहाँ चोरी नहीं की थी, चोरी वहाँ की मैनेजर ने की थी, लेकिन उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और फिर तब से मेरी नौकरी मुझसे छिन गई। पढ़ाई लिखाई डिग्रीज सब कुछ धरा का धरा रह गया। और मैंने दूसरी कंपनीज में जाके बात की, लेकिन उन्होंने भी मेरी बातों को सच्चा नहीं माना। फिर हार के मैं आपकी कंपनी में आई थी। मैंने यहाँ भी बात की, लेकिन यहाँ भी मेरी बातों को सच्चा नहीं माना गया। सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर हार के मैंने इस जॉब को हाँ बोला, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है सर। माँ तो मुझे 3 साल पहले ही छोड़ के चली गई। अब पापा भी बिस्तर पे हैं, वो भी इतनी हालत में नहीं है कि वो खुद उठ के पानी भी पी सकें। उनकी देखभाल करना, उनके लिए दवाइयाँ लेकर आना, घर का खर्चा चलाना, घर भी खुद का नहीं है, सब किराए का है, उस सब के लिए पैसा तो चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना से बढ़िया है कि 10-15 हज़ार रुपये ही हाथ में आ जाए, कुछ तो मदद होगी। इसलिए मैं ये काम कर रही थी। और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अगर मेरे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से नौकरी बचती है किसी इंसान की तो क्यों ना करूं, इसलिए किया था बस। सॉरी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक डिसीजन मैंने भी लिया और आज के बाद तुम मेरी कंपनी में ये झाड़ू पोछे का काम बिल्कुल नहीं करोगी और कभी भी यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकती। तो साहब आप मुझे इस नौकरी से भी निकाल देंगे तो फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम पैसे कमाओगी अपने टैलेंट से, अपने टैलेंट के तौर पे अब से तुम पैसे कमाओगी। जो टैलेंट तुम्हारे अंदर पहले था, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। देखो तुम्हारे से जो भी हुआ ना वो शायद तुम्हारी बुरी किस्मत होगी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब बुरा वक्त जाता है तभी अच्छा वक्त आता है। लाइफ में जो तुम्हारा बुरा वक्त है ना वो जा चुका है। और तुम्हारी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, तुम बिना फायदे सोचे हुए मेरी कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती हो। तो अगर मैं तुम्हें कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखता हूँ तो इन फ्यूचर तुम मुझे कितना फ़ायदा करवा सकती हो। मेरे जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो हमेशा अप टू डेट रहेंगे। वो मुझे अगर कुछ काम देते हैं तो मैं फिर उनको सामने से टाइम से पहले काम करके दे दूंगा। और वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरी टीम की वजह से। तो अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो तुम्हारे काम आए। मैं नहीं चाहता कि तुम 15-20 हज़ार में रह जाओ। लाइफ बहुत बड़ी है, अगर अच्छी कमाई करोगी तो अपना घर परिवार तुम अच्छे से चला पाओगी और तुम्हारा टैलेंट तुम्हें आगे लेके जाएगा। इस चीज़ को बिलीव रखो। और देखो मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत ईमानदारी से काम करती हो। तुम बिना किसी मतलब के मेरी मदद कर रही थी, वो चीज़ देख के मुझे अच्छी लगी। तो अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकती हो। करोगी? मेरे लिए इससे अच्छी न्यूज़ और क्या होगी? अगर आप मुझ पर भरोसा करके मुझे अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब देंगे तो बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप मेरे ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे मुझे इस काबिल समझ रहे हैं और मुझे नौकरी दे रहे हैं तो। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे टैलेंट की वजह से हो रहा है। बस मैं ये चाहूँगा कि जैसी ईमानदारी से तुम अभी काम कर रही हो, इन फ्यूचर हमेशा वैसी ही रहो। कभी मेरी कंपनी से या मुझसे बेईमानी मत करना। बाकी तुम हनी के अंडर काम करोगे अब,
जो भी कंपनी की पॉलिसी है वो हनी समझा देगी, बट प्रॉमिस करो कि कभी भी कुछ गलत काम नहीं करोगी। जी सर, थैंक यू। हनी, ये इनकी डिटेल्स ले लेना और एचआर मैडम को दे देना और कल से ज्वाइनिंग करवा देना। और हाँ, कल से साड़ी सूट पहन के नहीं आना, ऑफिशियल कपड़े पहन के आने, ठीक है? ओके सर। जी सर, मैं इनकी ज्वाइनिंग करवाती हूँ और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करती हूँ। हनी, वो सबसे पहले शर्मा जी को कॉल करो और बोलो कि सर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और पेमेंट की बात कर लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मिलता हूँ कल मैं निकलता हूँ किसी काम से अभी। एंड हाँ, गुड जॉब। थैंक यू सर। सीमा, आई एम रियली सॉरी। तुम तो मेरी मदद कर रही थी और मैंने तुम्हें गलत समझा। खैर, ये सारी बातें छोड़ो। वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू मैम।